नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक शख्स आने वाला है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजुलुन मिन अहलिल जन्नत, यानी वो जन्नतियों में से एक शख्स है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, वो एक सादा सा बंदा था। उसने ताज़ा वुज़ू किया हुआ था, कपड़ा भी इस्तेमाल नहीं किया था, तौलिया भी इस्तेमाल नहीं किया था। दाढ़ी से पानी के कतरे टपक रहे थे और अपने जूते उल्टे हाथ में पकड़े हुए थे ताकि जूते गंदे ना हों। वो आया, दो चार बातें की और फिर चला गया। अगले दिन इत्तेफाक से फिर हम बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, अभी एक शख्स आने वाला है। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है? फरमाया, रजुलुन मिन अहलिल जन्नत, यानी वो जन्नतियों में से एक मर्द है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने नजर उठाई तो वही कल वाला आदमी था। मुअद्दब अंदाज में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। वुजू करके आया था, इसी तरह पानी के कतरे टपक रहे थे, हाथ में जूते थामे हुए थे। आकर बैठा, चंद बातें की और फिर चला गया। अल्लाह की कुदरत, हुसैन इत्तेफाक। तीसरे दिन फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स आने वाला है। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है? फरमाया, रजुलुन मिन अहलिल जन्नत, यानी वो जन्नतियों में से एक शख्स है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, वो आया, बैठा, बातचीत हुई और हमें उस पर बड़ा रश्क आने लगा। हमने कहा, कमाल नहीं हो गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को इशारे से भी जन्नती कह दें तो उसकी तो मौज लग जाती है, और उस शख्स को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा जन्नती फरमाया है। कितना बड़ा एजाज उसे मिला है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जब वो शख्स बाहर निकला तो मैं उसके पीछे हो लिया। मैंने उससे अर्ज किया, अगर आप मुनासिब समझें तो 3 दिन मुझे अपने घर मेहमान बना लें। वो कहने लगा, बिस्मिल्लाह। मैं 3 दिन और 3 रातें उसके घर मेहमान रहा। क्यों? इसलिए कि मैं देखना चाहता था वो कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा उसे जन्नत की बशारत अता फरमाई। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक तो वो ज़रूरत के वक्त बोलता था, वरना ज्यादा वक्त खामोश रहता था। कोई खास अमल मैंने उसमें नहीं देखा। रूटीन की नमाज पढ़ता था, रूटीन के वज़ाइफ करता था। मैं उससे ज्यादा नफल पढ़ता था। मैं रात को तहज्जुद के लिए उठ जाता था और वो सोया होता था। हाँ, जब वो करवट बदलता दाएं बाएं तो मैं उसकी जबान पर अल्लाह का जिक्र सुनता था। वो सोया रहता था, जिक्र करता रहता। जब मैंने उससे इजाजत मांगी कि मैं जा रहा हूं तो उसने कहा, ठीक है, आप जाएं। मैंने कहा, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने उससे कहा, भाई 3 दिन तक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और तीनों दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे लिए जन्नत का ऐलान फरमाया। मैं 3 दिन तेरे घर रहा इसलिए कि मैं भी वो खैर वाला अमल सीखना चाहता था ताकि मैं भी वो अमल करूं और मेरा रब मुझ पर भी रहमत फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में भी जन्नत का ऐलान फरमाए। ये सुनकर वो खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद बोला, कहने लगा, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। मैं कोई लंबी चौड़ी इबादतें रियाजतें ज्यादा नवाफिल नहीं पढ़ता। बस एक बात है, सुबह और शाम में अपने दिल से पूछता हूं, अल्लाह के फजल से मेरे दिल में किसी के लिए हसद नहीं, किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं, किसी के लिए कीना नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने उसे सीने से लगा लिया और कहा, समझ आ गई है, ये तेरे दिल की सफाई है जिसकी वजह से रसूलों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे लिए 3 मर्तबा जन्नत का ऐलान फरमाया। इस दिल को साफ रखो।